नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास शो में, इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर और दिखाएंगे आपको किस तरीके से अलग अलग जंग के जो मुहाने हैं वो खोले हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज कौन सी रहने वाली है इससे आपको अवगत करवा देते हैं। सबसे पहले हम आज बताने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग को लेकर किस तरीके की तस्वीर है, जिसका अब विस्तार होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन सरेंडर नहीं करने और उसे हथियारों की लगातार सप्लाई को लेकर पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है और इस जंग के महाविनाश की ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्टोरी नंबर 2 में हम बात करेंगे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के हमलों में किस तरीके से अब वृद्धि आई है, यूक्रेन के हमलों के बारे में किस तरीके से अपडेट आई है और रूस के खिलाफ यूक्रेन ने बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेन ने मैदान जंग में लेडी ब्रिगेड उतार दी है, जो कि रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से इस वक्त बताया जा रहा है कि चाक चौबंद है। स्टोरी नंबर 3 में इसके अलावा आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में टेंशन को लेकर किस तरीके से तस्वीर है, जहां एक और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने तैयारी की है, वहीं दूसरी ओर ईरान भी अमेरिका और इजराइल पर हमले की तैयारी के लिए तैयार है। दोनों ओर तैयारियों की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है। हम आज आपको बताएंगे कि ईरान के साथ ही इजराइल और अमेरिका की जंगी तैयारियों के बारे में किस तरीके की तस्वीर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग को लेकर के, जहां किस तरीके से इस वक्त हालात है, इस तरीके से तस्वीरें बनी हुई है, उससे आपको सबसे ओसी नोवो में पुल पर हमला किया गया, फैब 500 बम से अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओसी नोवो में ये तस्वीर सामने आई है। ओसी नोवो में पुल पर ये अटैक किया गया है, फैब 500 बम से अटैक किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किस तरीके से रूस का खार्किव में ये बड़ा अटैक सामने आया। दर्शकों, ओसी नोवो में पुल पर यह हमला किया गया और पुल को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो ही कनेक्ट करते हैं तमाम इलाकों को, वो ही एक बनाया जाता है ब्रिज, जिसके जरिए सीधे सीधे व्यापार किया जाता है, सीधे सीधे तेल का ये कहा जाए आदान प्रदान किया जाता है। अब ओसी नोवो में पुल पर अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखिए या किस तरीके से नजर आ रही है। ये जो सीधे सीधे ब्रिज है, इसे टारगेट करते हुए इसे तोड़ दिया गया। आप देखिए ये अटैक जो हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है और बहुत घातक अटैक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस ब्रिज के जरिए बड़ा व्यापार किया जाता था और सीधे सीधे फैब 500 बम से अटैक किया गया है। रूस का खार्किव में ये बड़ा अटैक साबित। और अब ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है, इस ब्रिज को टारगेट करते हुए रूस के मंशे को लेकर के जो तस्वीर सामने आती है, रूस की मंशा क्या है वो क्लियर हो जाता है। आप देखिए ये ब्रिज है और इस ब्रिज को टारगेट सेट कर लॉक कर कैसे अटैक किया गया और ये एक अटैक भी जहां पर हुआ है वहां इस कदर तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें ये साफ तौर पर सामने आती है चीजें, किस तरीके से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूक्रेनी सेना का ज़ैपोरिज़िया में हमला। यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है ज़ैपोरिज़िया में, यहां रूस के कब्जे वाले इलाके में अटैक किया गया है। विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह स्ट्राइक की गई है और सब स्टेशन को भारी नुकसान भी पहुंचा है, इसका दावा यहां पर किया गया है। तो देखिए विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां किस तरीके से टारगेट लॉक करते हुए ये अटैक किया गया। अब जो दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी खबरें अब साइड वाली खिड़कियों में आपको नजर आ रही होंगी, जो वॉल चल रही है, इसमें पहली खबर रूस के अटैक को लेकर और दूसरी खबर यूक्रेन के पलटवार को लेकर, जहां किस तरीके से ये जंग जो है और ज्यादा भीषण, और ज्यादा बारूदी और ज्यादा कहा जाए तो चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही। पहली तरफ जहां देखा जाएगा कि रूस अटैक कर रहा है, यूक्रेन के ब्रिजेस को टारगेट कर रहा है और ऐसी ही तस्वीर सामने आई, फैब 500 बम के जरिए अटैक किया गया। और उसके बाद अब देखिए यूक्रेन ने पलटवार किया, यूक्रेनी सेना का ज़ैपोरिज़िया में यह हमला, ये घातक प्रहार बताता है कि यूक्रेन भी कहीं भी पीछे नहीं है, यूक्रेन भी इसमें इक्वली अटैक कर रहा है, इक्वली जवाब दे रहा है। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह स्ट्राइक की गई यूक्रेन द्वारा और इसमें सब स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ देखिए यहां पर ब्रिज को टारगेट किया गया, जो पुल है उसको टारगेट किया गया, दूसरी तरफ यहां पर सब स्टेशन को टारगेट किया गया। यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि जो सबसे
कहा जाए घातक हो, वो स्ट्राइक, वो अटैक किया जाए जिसके जरिए सबसे ज्यादा नुकसान सामने वाले देश के लिए कड़ी हो। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रहे हैं, भीषण हमले कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक खास रणनीति अपनाई है, एक खास प्लान तैयार किया है किस तरीके से अब वो रूस को लेकर पलटवार करेगा। दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन में हर ओर तबाही बिखरी है। हवा में बारूद की गंध है, जमीन पर हमलों के निशान हैं। घरों, इमारतों, सड़कों, सभी जगह रूस के बारूदी दस्तखत हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर में भी यूक्रेन के लाखों लोग बिना बिजली और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन में गर्मी है तो सिर्फ रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से लगने वाली आग और धमाकों की। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। रूस के निशाने पर राजधानी कीव तो है ही, यहां इलेक्ट्रिक स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स पर भीषण अटैक किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
रूसी सेना फ्रंट लाइन पर भी लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण अटैक किए जा रहे हैं। यहां मौजूद शिप, बंदरगाह, सड़कों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि एक ओर तो जंग में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए और वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को आर्थिक नुकसान भी हो। उधर यूक्रेन भी लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस की शैडो फ्लीट के 2 जहाजों पर हमला किया गया। दावा है कि दोनों ही जहाज रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर तेल लेने जा रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि जहाजों में तेल लोड नहीं किया गया था। Вот это прям пиздец. А вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец. कैस्पियन सागर में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैस्पियन सागर में ईरान का एक जहाज रोना डूब गया। ये जहाज करीब 114 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा था। हालांकि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। आरोप है कि ये जहाज ईरान से रूस तक हथियारों की तस्करी से जुड़ा था और पिछले 1 साल में कई बार रूस और ईरान के बीच चक्कर लगा चुका था। ईरान के जहाज और रूस की शैडो फ्लीट पर हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब देने के लिए अपनी लेडी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। दरअसल यूक्रेन में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत महिलाओं की भर्ती की गई थी। इन्हें ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ ही टेक्निकल वॉर की भी ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन की ये लेडी ब्रिगेड कमांड रूम में ड्यूटी दे रही है। साथ ही रूस के ड्रोन अटैक और दूसरे हमलों को नाकाम करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिलेगी मदद। पोलैंड भी यहां पर सामने आएगा और पोलैंड ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया है। पोलैंड देगा 9 अतिरिक्त MiG-29 फाइटर जेट्स। तो देखिए यहां पर सीधे तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि अब यूक्रेन को सैन्य मदद पोलैंड से मिलने वाली है और सीधे तौर पर तस्वीर अब इसको लेकर क्लियर हो रही है।
MiG-29 फाइटर जेट्स जो है अब पोलैंड मुहैया करवाएगा। और इसको लेकर के पिक्चर अब कैसे होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ही यूरोप को लेकर के तमाम चीजों को लेकर जिक्र हो रहा है। यूरोप हस्तक्षेप ना करे और रूस यूरोप के लिए भी आग बबूला है और रूस कह रहा है कि अगर यूरोप एंट्री लेता है उसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और देश पोलैंड जो है अब इस जंग में बीच में आने को तैयार है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिलेगी मदद। तो देखिए, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक इस बीच सामने आई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, मॉस्को पर ड्रोन अटैक की खबर इस वक्त आपको बता दें कुछ जगहों पर सुनी गई है। धमाकों की आवाज, तेज धमाके जिसकी आवाज सुनी गई है और ये इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉस्को के कई जगहों पर ड्रोन अटैक को लेकर इंफॉर्मेशन मिली है और कुछ जगहों को यहाँ पर टारगेट किया गया, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। आप देखिए, तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ पोलैंड जो है अब हिस्सेदार बनना चाहता है, इस जंग में सामने आना चाहता है, बीच में हस्तक्षेप करना चाहता है और वो कह रहा है कि MiG-29 फाइटर जेट्स जो है अब यूक्रेन को वो सप्लाई करेगा इस जंग में। कैसे, इसके बाद तस्वीर बदलेगी। हालांकि मॉस्को पर भी अब अटैक हुआ, रूस पर यूक्रेन का घातक प्रहार इस बीच सामने आया। आपको बता दें, मॉस्को पर ड्रोन अटैक की खबर आई है और ये सीधे सीधे इसमें कहा गया कि कुछ जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है और ये हो रहा है मॉस्को के आसपास, मॉस्को के इर्द गिर्द। समझिएगा इस बात की इंटेंसिटी को। यहाँ रूस जो है सीधे तौर पर अब इसको लेकर आग बबूला है। पोलैंड भी अब सामने आ रहा है, यूरोप भी अब सामने आ रहा है, जो कि यूक्रेन को सीधे तौर पर आर्म्स के तौर पर, आर्टिलरीज के तौर पर हेल्प करने के लिए अब कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से जंग के मुहाने पर अब आगे रूस और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन कदम उठाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही आग बबूला है। और अब बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की, जो कि यूरोप पर फूट सकता है, जिसके बाद जंग का दायरा यूक्रेन से यूरोप तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही, जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी। और अब यूरोप को लेकर कैसे पुतिन ने रणनीति तैयार की है, देखिए। रूस और यूक्रेन जंग करीब 4 साल से चल रही है। हालांकि जंग की शुरुआत में यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि रूस के सामने यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिकेगा। जंग में यूक्रेन के हौसले और रूस के अब तक कामयाब ना हो पाने की बहुत बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप। हालांकि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार और दूसरी मदद नहीं दे रहा है, लेकिन यूरोप अब भी रूस के खिलाफ है।
रूस के खिलाफ नेटो समेत यूरोप का रुख इस जंग को लंबा खींचने में मदद कर रहा है। हालांकि यूरोप खुद भी रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखना चाहता है ताकि उसे अपनी सुरक्षा की तैयारियों के लिए समय मिल जाए, और यही वजह है कि यूरोपीय देशों से लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। जंग जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, ये भीषण होती जा रही है। और इसके परमाणु संघर्ष में बदलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। और अब रूस के निशाने पर यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि रूस यूरोपीय देशों पर अटैक कर सकता है, और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद पहुंचा रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह है रूस की तेल रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी सेना के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अमेरिकी पत्रकार का दावा है कि रूस के गुस्से की वजह से लंदन और बर्लिन पर हमले की आशंका बहुत बढ़ गई है। हालांकि रूस अपने कुछ कदमों से अपने इरादे पहले ही जता चुका है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव पर ओरेश्निक मिसाइल से फुल स्केल हमले किए। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी की जा चुकी हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। इस बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। खबरों के मुताबिक जल्द ही ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को जा सकते हैं, जहां शांति समझौते पर बातचीत की जा सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग में शांति नहीं हो पाने के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन शांति के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं रहा है। उन्होंने रूस को जंग खत्म नहीं होने के लिए जिम्मेदार बताया। Шановні українці, українки, день почав зі спеціального формату. Тепер так щодня буде, всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення.
та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад, Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання. Протягом дня уряд повинен дати рішення. Передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання та забезпечення. Пункти підтримки у містах. साफ है कि रूस यूक्रेन जंग का जल्द समाधान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंग से जुड़ा हर किरदार अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जंग का परिणाम देखना चाह रहा है और आम लोग पिस रहे हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस बीच आशंका सिर्फ इस बात की है कि कहीं ये जंग एटमी संघर्ष में न बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये संघर्ष अब परमाणु जंग का रूप न ले ये ही इस वक्त सबके लिए चिंता का विषय है। रूस ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं एक साथ हमले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक रूस को पर्याप्त कामयाबी नहीं मिली है। आखिर क्यों, आइए दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 साल से चल रही है। रूस की विशाल सेना के आगे यूक्रेन की सेना में कोई विशेष दम नहीं था। दावा किया जा रहा था कि ये जंग महज कुछ हफ्तों या महीनों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बीते करीब 4 साल में भी रूस यूक्रेन पर कोई खास पकड़ हासिल नहीं कर पाया। दावा है कि यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस ने झंडा फहरा दिया है। और बाकी इलाकों में संघर्ष अभी भी जारी है। इस जंग का लंबा खिंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदलते हालात की वजह से ऐसा हुआ है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ मिला, हथियार मिले, पैसे मिले, सैन्य सपोर्ट मिला, इंटेलिजेंस इनपुट मिला और यूक्रेन की सेना को रणनीति बनाने के लिए मदद मिली। जिसकी वजह से यूक्रेन आज भी जंग में टिका हुआ है। वो रूस को बराबर जवाब भी दे रहा है। रूस डोनबास क्षेत्र पर अब तक सीमित और बेहद धीमी गति से आगे बढ़ पाया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क के करीब पहुंच गई हैं।
यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जे का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इस काम में अब तक रूस ने जितने संसाधन झोंक दिए हैं, जितनी तबाही झेली है, उसके मुकाबले ये जीत कुछ मायने नहीं रखती। तकरीबन 4 साल होने के बावजूद रूस की सैन्य उपलब्धियां रणनीतिक रूप से सीमित ही कही जा सकती है। साल 2014 से 2022 में हालात काफी बदल गए। यूक्रेन की सैन्य तैयारी बेहतर हुई। यही कारण है कि डोनबास जैसे अहम क्षेत्र में भी रूस को हर किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिससे ये युद्ध उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा साबित हुआ है। यूक्रेन को जल्दी झुकाने के लिए रूस ने बहुत तेजी से कोशिश की, लेकिन योजना और अमल दोनों ही कमजोर पड़े। इस रणनीति के तहत रूस ने विशेष बलों और साइबर हमलों के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेजी से कब्जा करने की कोशिश की। इसका मकसद था यूक्रेन की कमान और नियंत्रण प्रणाली को तोड़कर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को अलग थलग करना। लेकिन रूस यूक्रेन की साइबर तैयारी को समझ नहीं पाया। खास तौर पर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा ने यूक्रेन को रूसी हमलों के बावजूद संचार बनाए रखने में मदद की। रूस एयरफोर्स के बजाय आर्मी पर ज्यादा निर्भर रहा। मजबूत यूक्रेनी रक्षा और पश्चिमी देशों के सहायता के कारण रूस की योजना असफल हो गई। रूस ने शुरुआत में सिर्फ कुछ इलाकों पर कब्जे की रणनीति बनाई, जो अब धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जे की योजना में बदलती जा रही है। ये जंग करीब 4 साल मुकम्मल होने को है। माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में कीव पर तेजी से कब्जे की योजना नाकाम होने के बाद मॉस्को इस नतीजे पर पहुंचा कि यूक्रेन को फौरन झुकाना संभव नहीं है, जिसके बाद रूस ने युद्ध को लंबा खींचा, मोर्चों को कब्जा बनाए रखने और समय के साथ यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करने की नीति अपनाई। डोनबास में औद्योगिकवा और पोक्रोवस्क जैसी लड़ाइयां इस बदली हुई रणनीति की मिसाल है। यहाँ रूस ने तेज घेराबंदी के बजाय लगातार गोलाबारी और भारी दबाव की रणनीति अपनाई। इसका मकसद एक झटके में जीतना नहीं, बल्कि यूक्रेनी सेना को लगातार नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे हटने या संसाधन झोंकने के लिए मजबूर करना है। रूस समय के हिसाब से रणनीति में बदलाव भी कर रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों से मिलने वाली मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर किया जाए, ताकि वो समंदर के रास्ते कारोबार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे एक ओर तो यूक्रेन को आर्थिक नुकसान और दूसरी ओर काला सागर में मौजूद रूस का क्रीमिया सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा काला सागर से होने वाला रूस का कारोबारी रूट भी सुरक्षित हो जाएगा। मिलाकर कह सकते हैं कि रूस अब तक उतनी सफलता हासिल नहीं कर सका है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और जो कामयाबी उसने पाई वो खर्च किए गए संसाधनों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर रूस को कब कामयाबी मिलती है, या उसे इस बार समझौते के लिए झुकना ही पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो देखा आपने कैसे रूस यूक्रेन जंग की आग जो है दिन ब दिन और ज्यादा भीषण और ज्यादा यहाँ पर बारूदी होती जा रही है और इसमें इंतजार किया जा रहा है कि कब इस स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, संघर्ष विराम की स्थिति बनेगी। हालांकि ये होता हुआ फिलहाल आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रहा क्योंकि दोनों ही जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें ईरान से, जहां ईरान पर हमले की तैयारियों में जुटा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही है तैनाती और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट किए जा रहे हैं तैनात। आपको बता दें यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक अलग टेंशन वहां पर खड़ी हो गई है। ईरान की स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पर ईरान में लगातार अमेरिकी हस्तक्षेप एक तरफ और दूसरी तरफ अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी में अब अमेरिका पूरी तरीके से कमर कस चुका है। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और जानकारी आपको दे दें यहाँ पर कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो जंग है अब तलख तेवरों से कहीं आगे ज्यादा गुजर गई है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है, हमले की धमकी दी है। इस बीच अमेरिकी सेना तैयारियों में भी जुटी हुई है और खबर है कि अमेरिका ने टारगेट तय भी कर लिया है, टारगेट सेट कर लिया है और फैसला भी कर लिया है। मिलिट्री ऑपरेशंस अब अमेरिका करेगा निश्चित तौर पर। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। ईरान में प्रदर्शनों का दौर जारी है। करीब 190 शहरों में प्रदर्शनों की आग लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब तक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग और भगदड़ की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब ईरान में दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ओर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर खामनेई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना की तैयारियां तेज हो रही हैं। ईरान के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना से अरब की खाड़ी में भेजा गया है। जबकि यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस जॉर्जिया भी ईरान के करीब पोजीशन लेने वाला है। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि वहां किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद अमेरिकी सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं है।
राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी कहा गया कि सभी विकल्प खुले हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी टारगेट्स की जानकारी दे दी गई है। उन्हें हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान में मिलिट्री एक्शन की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका के निशाने पर तेहरान में मौजूद थारल्ला मुख्यालय हो सकता है। ये दफ्तर आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए अहम है। यहाँ से बसीज फोर्स, IRGC और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। इसके अलावा IRGC और बसीज फोर्स के देश भर में मौजूद दफ्तर भी निशाने पर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कमांडरों से भी कह दिया है कि वो मिशन फेल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही वजह है कि जमीन और समंदर दोनों ही फ्रंट्स के ईरान पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान के परमाणु ठिकाने निस्तनाबूद किए जा सकते हैं, ताकि ईरान दोबारा परमाणु शक्ति बनने की कोशिश भी न कर पाए। शायद यही वजह है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं। नेवी के स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के आसपास पोजीशन ले रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी, तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अहम ठिकानों से कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही संसाधनों में भी कमी की जा रही है, ताकि जंग हो तो नुकसान कम हो सके। फिलहाल आशंका है कि ईरान पर अमेरिका जल्द से जल्द हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में लगातार बयान दे रहे हैं। देखना यह होगा कि यह हमला कब होता है और कितना भीषण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ क्या नई रणनीति बनाई है। अमेरिका की हमलों के जवाब में ईरान कहां और कितने भीषण हमले कर सकता है, इसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कैसे इस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रहा है दिखाता है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान भी तैयारियों में जुटा है। मिसाइलें बेस तक पहुंचाई जा रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं। ईरान की सेना अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बेहद करीबी इजराइल पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी सेना अपने टारगेट्स को मिसाइल हमलों से दहरा सकती है।
बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले की ऐसी योजना तैयार की है जिससे वो पूरी तरह से घिर जाएगा। ईरान ने इजराइल में मौजूद 8 टारगेट भी ब्लॉक कर लिए हैं। इनमें इजराइल की मुख्य एटॉमिक साइट, सरकारी दफ्तर, मिसाइल कारखाने और सैन्य बेस है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से अटैक की योजना है ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए और इजराइल में भीषण तबाही हो सके। ईरान की योजना है कि अमेरिका और इजराइल को जंग के कई फ्रंट्स पर उलझा दिया जाए ताकि जंग लंबी खिंचे और अमेरिका की हालत अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी हो सके। इसके लिए ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों की मदद भी ली जा सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हमास को एकजुट किया जा रहा है, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह एक बार फिर मजबूत हो रहा है। इसके अलावा सीरिया और इराक में ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करवा सकता है, जबकि यमन में हूती इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके अलावा ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेस को दहला सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को ईरान निशाना बना सकता है। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहाँ अंडरग्राउंड 6 फ्लोर मौजूद है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरान मान रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की वजह से ही प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी मदद भी मिल रही है। और फिलहाल विस्फोट में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।